स्वर्गीय आराधना। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। यीशु न केवल जीवित हैं, बल्कि अब वे स्वर्ग में परमपिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान हैं। वे आपकी ओर से स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता परमपिता परमेश्वर तक असीमित पहुंच प्रदान करते हैं। इससे आज आप जिन भी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उनके प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को जंगल में निवास स्थान बनाने के लिए अद्भुत रूप से रूपरेखाएं प्रदान की। उस समय मूसा यह नहीं जानता था कि सांसारिक निवास स्थान स्वयं परमेश्वर द्वारा बनाए गए स्वर्ग के वास्तविक निवास स्थान की एक छाया मात्र होगा। यीशु अब एक बेहतर निवास स्थान, स्वर्ग के वास्तविक निवास स्थान में आपकी सेवा करते हैं। उन्होंने परमेश्वर के सिंहासन को अनुग्रह का सिंहासन बनाया है और आपको ज़रूरत के समय दया और सहायता प्राप्त करने के लिए पूरे विश्वास और आश्वासन के साथ वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रार्थना और अपने विश्वास का अभ्यास करके आप परमेश्वर के उन सभी धन और आशीषों तक पहुंच सकते हैं जो यीशु में आपके लिए तैयार किए गए हैं। जब आप उन पर भरोसा करते हैं और यीशु के माध्यम से उनकी ओर मुड़ते हैं, तो ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यीशु में सब कुछ बेहतर है, जो अब स्वर्ग में अपने पिता की उपस्थिति में आपकी सेवा करते हुए रहते हैं। यीशु अब आपके लिए जो सेवा कर रहे हैं, वह पृथ्वी पर निवास स्थान में महायाजकों द्वारा की जाने वाली सेवा से कहीं बेहतर है। यीशु ने स्वर्गीय निवास स्थान में परमेश्वर को अपना शरीर और बहाया हुआ लहू अर्पित करके आपके पापों के लिए एक बार के लिए बलिदान दिया। यीशु अब स्वर्ग में पिता से आपके लिए मध्यस्थता कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं। वह पिता के इतने निकट हैं, उनके दाहिने हाथ विराजमान है कि उनकी उन तक असीमित पहुंच है। कोई भी सांसारिक महायाजक निवास स्थान में अपनी सेवा में ऐसी पहुंच का दावा नहीं कर सकता। और अब आपको अपने पापों के लिए वार्षिक बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने आपके लिए ये तब किया जब वह क्रूस पर मरे और अपना लहू बहाया। यीशु की सेवा कहीं बेहतर है। यीशु में नई वाचा उन लोगों के हृदयों पर अंकित है जो विश्वास करते हैं। क्योंकि उनकी व्यवस्था उनकी आत्मा द्वारा हमारे हृदयों में अंकित है, इसलिए हम धार्मिकता की सीमाओं को जानते हैं और हम उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। हर किसी के पास यीशु में परमेश्वर को जानने का अवसर है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक प्रतिज्ञा है जो मानव हृदय में जीवित है। यीशु में पूर्ण क्षमा है। पूर्ण क्षमा है। अब पाप के लिए कोई दंड नहीं है, अब कोई निंदा नहीं है और विवेक पर अपराध का कोई बोझ नहीं है। यही यीशु ने पूरा किया। व्यवस्था वह नहीं कर सकी जो यीशु ने अपनी मृत्यु में किया। यह आपको आपके पाप से मुक्त नहीं कर सकती, यह आपको पाप के दंडात्मक भार से मुक्त नहीं कर सकती। लेकिन एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, पवित्र आत्मा। जो व्यवस्था नहीं कर सकी, वह पवित्र आत्मा कर सकती है। इसलिए आप बचाए जा सकते हैं और अब इस नए सिद्धांत के आधार पर यीशु के लिए जी सकते हैं। आपके पास बेहतर वादों पर आधारित एक नई वाचा है। परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दी है और यीशु स्वर्ग में आपके लिए खड़े हैं। एक, जहां पुराने नियम के संतों को ज्यादा से ज्यादा बलिदान चढ़ाने पड़े, वहीं हमें बस मसीह के पूर्ण कार्य पर भरोसा रखना है। आपके लिए ऐसा करना कितना मुश्किल है। 2, निवास स्थान के निर्माण के बारे में परमेश्वर ने मूसा को बहुत सी विशिष्ट जानकारी दी थी। ये हमें परमेश्वर के बारे में क्या बताता है। 3, यीशु ने क्रूस पर जो किया उसे समझने से हमारे पाप और उनके लिए अपराध बोध कैसे दूर हो सकता है। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें।